कट फ्लावर एमसीक्यू यही आज का टॉपिक है। इस वीडियो में हम दो मेजर पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर, और दूसरा टॉपिक से जुड़े वर्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस। सबसे पहले मैं सीक्वेंस से क्वेश्चंस और उनके ऑप्शंस को रीड करते जाऊंगा, फिर उनके एक्सप्लेनेशंस के बाद आंसर बताऊंगा। इस वीडियो में हम कार्नेशन, क्राइसेंथेमम, ग्लैडियोलस, लिलियम, ऑर्किड और रोज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ जाकर फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं मेरे वेबसाइट के, उस लिंक को आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्वेश्चन को आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तरह का क्राइसेंथेमम इंडियन फ्लावर ट्रेड में लीड करता है? ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम, स्प्रे क्राइसेंथेमम, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले हम जाते हैं इनके एक्सप्लेनेशन पर। साइंटिफिक नेम क्राइसेंथेमम इंडिकम, कट क्राइसेंथेमम, डेंड्रनथर्मा ग्रैंडिफ्लोरा। अब स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम ये क्या होता है? इसमें जो है एक ही स्टेम होता है और एक ही बड़ा सा फ्लावर लगता है। यह क्राइसेंथेमम और मोरिफोलियम को डेवलप करके बनाया गया एक हाइब्रिड है, मतलब इनके बीच का एक हाइब्रिड है। इसे फ्लोरिश डेजी भी कहा जाता है, जैसे बोनफायर ऑरेंज और बोनफायर येलो। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले इमेज में ये है क्राइसेंथेमम का स्टैंडर्ड टाइप। ये बड़ा सा फूल दिख रहा है, इसके नीचे जस्ट एक सिंगल ब्रांच है। तो ये जो है स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम है। अगला है स्प्रे क्राइसेंथेमम। इनमें मल्टीपल ब्रांचिंग और मल्टीपल फ्लावर्स होते हैं, जैसे राइट साइड फ्लावर 1 2 3, ब्रांचिंग 1 2 3। तो ये जो है स्प्रे क्राइसेंथेमम है। और इस तरह का जो क्राइसेंथेमम है वह इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे लीड करता है, जैसे रीगन येलो और रीगन वाइट। तो आंसर पे फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो आंसर है ये है नंबर 1 स्टैंडर्ड क्राइसेंथेमम। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। रोज कैन बी यूज्ड एज, या इसे श्रब के रूप में यूज करेंगे, या कट फ्लावर, या सोर्स ऑफ विटामिन, या फिर सभी। तो देखते हैं आगे, इनका व्याख्या देखते हैं। श्रब क्या होता है? श्रब एक झाड़ीदार पौधा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो गुलाब है, इसका जो नीचे वाला भाग होता है, जो स्टेम, वो वुडी होता है, पर इसमें जो ऊपर जो ब्रांचिंग होती है वही वुडी होता है। तो इस तरह से रोज एक झाड़ीदार पौधा या फिर श्रब है। वहीं पर जो श्रबरी होते हैं, उनका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट होता है, नीचे वाला वुडी होता है। एक श्रब का हाइट जो है 50 सेंटीमीटर से 4 मीटर तक होता है। अब देखते हैं कट फ्लावर। ऐसे फ्लावर्स जिनकी हार्वेस्टिंग स्टेम के साथ ही की जाती है उन्हें कट फ्लावर कहते हैं। हालांकि स्टेम के साथ कुछ पत्ते भी हो सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड की इमेज में ये गुलाब का फूल है, इसके साथ ही लगा हुआ है एक स्टेम यहाँ से यहाँ, और इसके साथ ही एक ये सेपल है। तो ये जो है एक कट फ्लावर है। अगला कट फ्लावर ये जरबेरा है। इसी तरह के अन्य कई सारे उदाहरण भी हैं। सोर्स ऑफ विटामिन। अब रोज जो है सोर्स ऑफ विटामिन कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखिए, इस सर्कल के बीच में एक ग्रीन कलर का एक राउंड शेप का पोर्शन दिख रहा है, भाग दिख रहा है। ये जो है रोज हिप कहलाता है। जब ये पक जाता है, लाल कलर का होता है, तो इसमें जो है ना प्रचुर मात्रा में, मतलब सफिशिएंट, मतलब बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह से रोज का जो हिप होता है वो विटामिन सी का सोर्स है। तो जब हम वापस देखते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर हो जाता है एक्सप्लेनेशन के हिसाब से
नंबर 4 अलग दिए हुआ। नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हाइब्रिड टी रोज किनके क्रॉस से बनी है? या तो है हाइब्रिड परपेचुअल इंटू टी रोज, हाइब्रिड टी इंटू पॉलियंथस, हाइब्रिड टी इंटू हाइब्रिड परपेचुअल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले देखते हैं कि हाइब्रिड टी रोज क्या होती है। ये जो है एक स्टैंडर्ड टाइप की रोज होती है, और जो पहला हाइब्रिड टी रोज है वो ला फ्रांस है, जो 1867 मतलब 1867 में डेवलप की गई थी। और इसका आंसर है नंबर 1 हाइब्रिड परपेचुअल इंटू टी रोज। अब सीधे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। कार्नेशन की फैमिली कौन है इनमें से? कैरियोपिलेसी, एस्टेरेसी, रोजेसी, या फिर लिलियसी? तो थोड़ा सा जानकारी हम लेते हैं, यहाँ जानते हैं। यहाँ पे ये जो कार्नेशन है उसका साइंटिफिक नेम है डाइएंथस कैरियोफिलस, और इसका जो टूएन नंबर है वो 30 है, और ये डिप्लॉयड नंबर है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है मतलब ओरिजिन प्लेस वो है सदर्न यूरोप। सदर्न यूरोप मतलब फ्रांस। और इसका आंसर है नंबर 1 कैरियोफिलसी। सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है किस कार्नेशन में 2 से 3 कलर होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। सेल्फ कार्नेशन, बिजारे कार्नेशन, फ्लैग कार्नेशन, या फिर सभी में। पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। जो सेल्फ कार्नेशन होता है वो होता है सिंगल कलर का कार्नेशन, और वहीं पे जो फ्लैग कार्नेशन है वो भी सिंगल कलर वाला होता है। और यहाँ बच गया एक सेल्फ, नहीं सॉरी, यहाँ बच रहा है बिजारे। तो ये जो नंबर 2 है बिजारे, वो है 2 से 3 कलर के साथ वाला एक कार्नेशन का वैरायटी। तो इसका आंसर है नंबर 2 बिजारे। अब नंबर 6 पे आ गए हम लोग। वैरायटी ऑफ स्प्रे कार्नेशन। अब देखिए इनमें से स्प्रे कार्नेशन की वैरायटी कौन सी है? सोलर, कैंडी, पीच डिलाइट, या फिर रोमा? तो अब यहाँ फिर से वही वाला वर्ड आ रहा है स्प्रे स्प्रे। तो अब कार्नेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो स्टैंडर्ड कार्नेशन होता है उसके लिए जो कूल क्लाइमेट है वो आइडियल होता है। वहीं पे जो स्प्रे कार्नेशन होता है उनके लिए जो गर्म क्लाइमेट होता है वो आइडियल होता है। और यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि स्प्रे कार्नेशन की वैरायटी कौन सी है, तो इसका आंसर है ये वाला .3 पीच डिलाइट। क्वेश्चन नंबर 7 है पल्सिंग किस में कॉमन है? पल्सिंग एक प्रोसेस होता है तो वो किस में कॉमन है? क्या वो रोज में है, या लिलियम में है, या कार्नेशन में है, या फिर ऑर्किड में है? तो पहले देखते हैं कि ये जो पल्सिंग है ये क्या होता है। पल्सिंग यह वाइल्ड लाइफ को इंक्रीज करने के लिए किया जाने वाला एक प्रोसेस है। और एक आइडियल जो पल्सिंग सॉल्यूशन है ना, उसमें निम्न चीज़ें होती हैं। सोडियम टेट्रासिडल सल्फेट, ब्यूटारिक एसिड 25 ppm, और सुक्रोज 5%। और जो इसका सॉल्यूशन का जो पीएच लेवल होता है वो 4.5 होता है। और पल्सिंग का टोटल समय 20 मिनट का होता है। तो जो हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है ये कार्नेशन। तो कार्नेशन में जो है पल्सिंग कॉमन है। नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कैलिक्स स्प्लिटिंग के बारे में क्या सही है? क्या कैलिक्स स्प्लिटिंग कब होती है? जब टेम्परेचर जो है टेम्परेचर जो है 10 के नीचे होती है या 10 के ऊपर होती है नाइट के समय, या फिर टेम्परेचर जो है 20 के नीचे होती है या 20 के ऊपर होती है दिन के समय। तो हम देखते हैं कि
कैलिक्स स्प्लिटिंग क्या है और इसका तापमान से क्या संबंध है। हालांकि जो यहाँ पर जो इमेज है ये वाला, ये कार्नेशन नहीं है, लेकिन ये जो सर्कल कर रहा हूँ दूसरा नंबर का, ये कैलिक्स है। और जो ये जो तापमान है उसमें जब फ्लक्चुएशन होता है, ठीक, जब फ्लक्चुएशन होता है तो इस तरह की जो समस्या होती है वो उत्पन्न होती है। और जब हम लोग नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में यूज करते हैं तो ये भी एक कारण बन जाता है। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है नाइट टेम्परेचर शुड नॉट बी बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ये पहला वाला है। जाते हैं क्वेश्चन 9 पर। अब ये जो रेड ग्रेड वाला जो क्राइसेंथेमम होता है उसका स्टेम लेंथ क्या है? 65 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्राइसेंथेमम का ग्रेड क्या होता है। तो क्राइसेंथेमम में कुल 4 ग्रेड हैं। पहला ब्लू ग्रेड, दूसरा रेड ग्रेड, तीसरा ग्रीन ग्रेड और चौथा येलो ग्रेड। जो ब्लू, रेड और ग्रीन, ये जो 3 ग्रेड हैं स्टेम लेंथ के, वो तीनों स्ट्रांग ग्रेड में आते हैं। और जो सभी ग्रेड है ना, उसमें डायमीटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 75 सेंटीमीटर, पहला। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। ग्लेडियोलस, इस नाम को किसने दिया? एल्जब पोलक, प्लिनी द एल्डर, विलियम स्विंग या फिर बिल टेरी। इनमें से किसने दिया है ग्लेडियोलस का नाम? अब जो ग्लेडियोलस है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब तलवार, जो तलवार के समान दिखे वो होता है स्वॉर्ड। क्योंकि जो फॉलिएज होता है ग्लेडियोलस का वो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, इस कारण कभी कभी इसे स्वॉर्ड लिली भी कहा जाता है। तो नंबर 10 का जो आंसर है वो है ये है प्लिनी द एल्डर, मतलब नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है मॉडर्न डे ग्लैडियोलस ये किसमें शामिल किए जाते हैं? पहला है जी हैब्रिडस, या दूसरा जी कार्डिनलिस, या तीसरा जी ग्रैंडिफ्लोरस, सॉरी, तीसरा जी फ्लोरिबंडस, या फिर चौथा जी ग्रैंडिफ्लोरस। तो इसका आंसर जो है मैंने तीसरे बार में ही बता दिया था, वो है नंबर 4 जी ग्रैंडिफ्लोरस। 12वां क्वेश्चन, लिली, इसके लिए लिलियम, इसके लिए दिन का आइडल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 या फिर 22 से 30 या फिर इनमें से कोई नहीं। लिलियम के लिए जो है दिन का आइडल टेम्परेचर वो 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और नाइट का होता है 12 से 18। तो इसका आंसर है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 13, लिलियम बल्ब, इसका हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है? ये मतलब हार्वेस्टिंग जो स्टेज है वो फूलने के बाद की बात कर रहे हैं। तो 25 से 30 दिन के बाद फूलने के, या फिर 50 से 75, या 75 से 90, या 40 से 50। तो इसका आंसर है नंबर, ये पॉइंट है मैं दिया हूँ इसको, इसका आंसर है 40 से 50 डे आफ्टर फ्लावरिंग। 14, ओरिजिन ऑफ ऑर्किड, ये जो ऑर्किड है वो कहाँ से आई, या फिर इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है? ब्राजील, चाइना, मल्टीपल ओरिजिन या फिर इंडिया? ऑर्किड जो है इसका जो ओरिजिन प्लेस है कोई एक जगह फिक्स नहीं है, ये जो है मल्टीपल ओरिजिन वाला है। तो इसका आंसर है 30। अब देखते हैं इसका ये जनेरा। ऑर्किड में जो है 600 से 800 जनेरा है।
और इनमें जो स्पीसीज है वो 25 से 30,000 तक हैं, और इनके जो कल्टीवर्स हैं वो 50 से 60,000 तक के हैं, या इस अभी अभी करंट की स्थिति में जो है 60,000 से भी ज़्यादा है। स्पीसीज नेटिव टू इंडिया, भारत में, या मतलब हमारे देश इंडिया में ऑर्किड के लगभग 1600 स्पीसीज हैं। और इन स्पीसीज में नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है ये स्पीसीज, और जो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया है वहाँ पे कम पाया जाता है। और अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर 15। ग्रीन हाउस वाले कंडीशन में जरबेरा की जो ऑप्टिमल क्या कहता प्रोडक्शन है वो क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 150 से 200 फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, या फिर 200 से 250, 300 से 350, या 350 से 400, तो इनमें से कौन है? तो ग्रीन हाउस वाले कंडीशन में हम जब जरबीरा का प्रोडक्शन लेते हैं तो वहाँ पे जो ऑप्टिमल जो प्रोडक्शन आता है वो है 200 से 250 फ्लावर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये होता है। और वहीं पर जब हम इसको ओपन फील्ड में लेते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर इसका प्रोडक्शन जो है घट जाता है, और वो हो जाता है 120 से 150 फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये होता है। तो 15 का आंसर हुआ 200 से 250 फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये है इसका आंसर ग्रीन हाउस वाले कंडीशन में। और फ्लोरिकल्चर, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं फ्लोरिकल्चर वाले, वो तो वो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप वेबसाइट में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से पर 130 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो वहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हैं, और दूसरे वेबसाइट का भी वहाँ पे मैं लिंक दूंगा, तो वहाँ भी आप जाइएगा। वहाँ लगभग 50 क्वेश्चंस हैं, और साथ ही इसी टॉपिक से मतलब फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड एक वीडियो का भी लिंक दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ पे जाके तीनों लिंक लिंक पे चेक करें और क्लिक करें उनको, आप वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचेंगे, और आप नए क्वेश्चन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो